हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, तीन चीज़ के बारे में। एक क्या हमारे पास है, डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा इंजीनियर। डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिस्ट में कंफ्यूज मत होना। डेटा एनालिस्ट मतलब एक पर्सन है, डेटा एनालिटिक्स एक प्रोफेशन है। ठीक है, समझ रहे हो? सो यहाँ पर क्या है, डेटा साइंस को मैं ले रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट मान रहा हूँ। क्यों? बिकॉज डेटा साइंस होल है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम थर्मल पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं, आइस इंजन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद आपका क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं, ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो डेटा साइंस कंप्लीट है। तो डेटा साइंस को डेटा साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों है भाई? इसके पीछे रीज़न है। जितने भी डेटा साइंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है। डेटा साइंस वाला डेटा एनालिस्ट बन सकता है, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, डेटा इंजीनियर बन सकता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकता है, डेटा स्टोरी टेलर बन सकता है, बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, और भी प्रोफाइल बन सकते हैं इससे रिलेटेड, एआई में भी जा सकता है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्किल चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज ऑफ वर्क होता है इन डेटा साइंस फील्ड, किसका होता है? डेटा साइंटिस्ट का होता है। तो जो भी स्टूडेंट सर्च करते हैं डेटा साइंस, तो उनको डेटा साइंटिस्ट सर्च करना चाहिए। लेकिन सर्च है तो मैंने वो डाल दिया है, आपको बता भी दिया, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर। अगर एक लाइन में कोई पूछता है मेरे को, पहले उसको जरा समझो, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, मॉडल्स को बनाता है, समझ रहे हो? उससे वो उस मॉडल्स के जरिए, उन डेटा के जरिए प्रिडिक्ट कर पाएगा मार्केट क्या होगा। दैट्स इट, ये है इसका काम। इसका काम ये डेटा एनालिस्ट का काम भी कर सकता है, डेटा इंजीनियर काम भी कर सकता है। डेटा साइंटिस्ट डायरेक्टली इन जनरल नहीं बनते हैं। कोई भी बंदा वो डेटा इंजीनियर से या डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करता है, फिर डेटा साइंटिस्ट बनता है। सबसे ज़्यादा सैलरी डेटा साइंटिस्ट का होता है, उसको डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन, बिकॉज इतने सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी ये सब कुछ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। इसमें अगर अच्छा कर लिया आपने, एवरेज सैलरी 10 लाख का है, किसी भी कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से और सैलरी है, मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। यहाँ पर बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं अब डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करता है? जो भी डेटा है उसको विजुअलाइजेशन करता है और बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं। दैट्स इट, समझ रहे हो? नेक्स्ट, डेटा इंजीनियर क्या करता है? डेटा इंजीनियर बेसिकली सोल्यूशन बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है डेटा को रखने के लिए, और उसको यूज कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट करता है और डेटा एनालिस्ट भी करता है। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है कौन से काम के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है और किसी को डेटा इंजीनियर बनना है, तो भाई उसको प्रोग्रामिंग अच्छा खासा आना चाहिए और बाकी चीजें भी आना चाहिए। तो इसमें अगर बीटेक बैकग्राउंड है तभी डिजायरेबल है। अगर बीटेक बैकग्राउंड नहीं है तो भाई इस फील्ड में मत आना, आपको दिक्कत आएगा, बिकॉज कंपनी वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देंगे बीटेक, तो क्या करोगे फिर? कहानी समझ आ गया आप लोगों को? अब बीटेक में भी सबसे ज्यादा डिजायरेबल कौन से होते हैं जो मैंने देखा अब तक? आप देखो, किसी जगह पर डेटा साइंस में एडमिशन लेना होता है, किसी भी कॉलेज को, अच्छे कॉलेज को, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है इन जनरल। तो मैं देख रहा था वहां पर, हालांकि कोई गेट देके एडमिशन ले सकता है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, तो वहां पर देखा सीएससी आईटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर आप सीएससी आईटी से हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल फील्ड है। बाकी ब्रांच के बच्चे आ सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, दैट इज ओके, बट मोस्ट डिजायरेबल सीएससी आईटी। ठीक है जी, इसी थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर। डेटा एनालिस्ट को भी बन सकता है, इतना प्रोग्रामिंग का नीड नहीं होता है। बट आप अगर डेटा एनालिस्ट बनते हो किसी और चीज से, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं आप डेटा साइंटिस्ट बन नहीं पाओगे इन फ्यूचर, बिकॉज इन तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डेटा साइंटिस्ट कमाता है। अगर एवरेज पैकेज इसका है 6 लाख, इसका भी 6 लाख लगा लो, तो इसका है 8 से 10 लाख। समझ रहे हो? आई होप समझ गए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है, बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग और इसमें भी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज वेल एज अदर थिंग्स का नॉलेज चाहिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट कोर्स कौन सा है। भाई देखो, बहुत सारे कोर्सेस हैं नेट पर,
अगर आपको सही में इस फील्ड में एंटर करना है विद हाई पैकेज, मतलब 20 से 30 लाख का पैकेज, तो क्या करना होगा आपको? सिंपल काम करना है। तो आपको क्या करना है? एमटेक करना होगा आपको। बस एक ही जरिया है। अगर हाई पैकेज चाहिए भाई मेरे, तो आपको ध्यान देना होगा प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट कैसा? कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारे आईआईटीज डेटा साइंस के एमटेक करवा रहे हैं फिलहाल, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी में कर लो। एनआईटी में भी 15 से 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, स्टार्टिंग पैकेज। ये बेस्ट कोर्स है। ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? 2 ईयर्स होता है। कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर्स होता है। ये बेस्ट कोर्स है। मैं और कोई कोर्स नहीं बताऊंगा भाई। बेस्ट कोर्स है मतलब बेस्ट मतलब एक ही होता है, 50 बेस्ट नहीं होता है। इजी और हार्ड, क्या डेटा साइंस आसान है या डिफिकल्ट है? बिकॉज बहुत से लोगों को जानना होता है सर लेवल बताओ, किस लेवल का है डेटा साइंस में जानना, क्या एक एवरेज बच्चा जा सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो भाई आपको बता दूं इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये फील्ड मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट फील्ड है, मतलब एवरेज बच्चा कर सकता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और डेटा साइंटिस्ट लोग एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं, बिकॉज उसमें रोल जैसे मैनेजर है। अब डायरेक्टली मैनेजर तो बहुत कोई कम बनता है। अब मेरा खुद का कंपनी है तो अलग बात है। डायरेक्टली सीईओ तो बहुत कम कोई बनता है। एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल 10 साल के बाद सीईओ बनता है ना, वैसे वाली बात है। डेटा साइंटिस्ट 5 साल एक्सपीरियंस के बाद लोग बनते हैं, तो 5 साल बाद लोग घिस जाता है, सीख जाता है, बहुत कुछ 5 साल में हैबिट बन जाता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो, डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी हो भी सीख लेता है। ठीक है, तो इजी हार्ड के जगह पर मैं क्या बोलूंगा? मॉडरेट है। और सबसे आसान क्या है? डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर। एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर मैं रिकमेंड करता हूँ डेटा इंजीनियर बनने के लिए। इसका जॉब्स अच्छा खासा मार्केट में अभी फिलहाल है, बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसका नीड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और इसमें थोड़ा अच्छा काम होता है और थोड़ा टेक्निकल काम होता है, तो इसका डिमांड भी है, सैलरी भी अच्छा मिलता है। क्या डेटा एनालिस्ट बेकार है? नहीं, बट रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस जो गए हैं डेटा इंजीनियर बनने, उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ मैं। सो इज इट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स? यस, एवरेज स्टूडेंट्स कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है एवरेज वाले को। बट एवरेज वाला एक्सेल करता है लाइफ में। आई एम बिलो एवरेज पर्सन, नॉट इवन एवरेज, मतलब आई मस्ट से दैट, नॉट नाउ, बिकॉज अभी एक्सपीरियंस हो गया भाई। 10 साल बाद तो कोई भी बंदा खिंस जाता है, फिर वो एवरेज नहीं रहता है, फिर अपने काम में माहिर बन जाता है, कैसे क्या करना होता है। वो अगर पीछे भी चला गया तो डेफिनेटली वो बैक आता है ना, वो बैक कर लेता है, कोई दिक्कत भी बात नहीं होता है उसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई? सैलरी की बात करो थोड़ा सा अच्छे से, बिकॉज हमारे को जानना है सैलरी। देखो, अगर आप आईआईटी से पढ़े हुए, एमटेक करे हो, तो पैकेज 20 से 30, एनआईटी से 15 से 20, नॉर्मल स्टेट टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो 10 से 15, एमटेक करोगे तो बीटेक के बाद ही मिलता है। बट बीटेक वाला इतना डिज़ायरेबल नहीं है इस फील्ड के लिए। मैं अभी मानता हूँ आगे एमटेक का डिमांड बढ़ेगा इस फील्ड में, तो भाई मास्टर डिग्री कर लेना, बड़ा काम का है, फ़ायदा करता है। मैंने मास्टर डिग्री करा है तो मेरे को फ़ायदा मिला है। खाली बीटेक वाले को बीटेक किया है, एमटेक तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ता है। अगर कोई किसी को रिसर्च करना है, पीएचडी कर लेना चाहिए, किसी को टीचिंग करना है, पीएचडी कर लेना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाना है, कोचिंग पढ़ाना जरूरत नहीं पड़ता, एमटेक काफ़ी है। ठीक है ना। तो अगर सैलरी की बात करेंगे तो ये तो बोला आईआईटी का सैलरी भाई सब जगह सेम ही होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। डेटा एनालिस्ट बनो, डेटा इंजीनियर, सब जगह सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस 1-2 लाख का डिफरेंस होगा। नॉर्मल अगर बात करेंगे, ये एवरेज पैकेज 10 LPA के आसपास है, ये 6 से 8 होगा LPA। ठीक है, कम भी मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है, एवरेज बता रहा हूँ। ये भी 6 से 8 LPA का पैकेज है इसका, अगर आप सैलरी की बात करेंगे। बट सैलरी वेरीज करता है बेसिकली, फिक्स नहीं रहता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मोटा सैलरी किसमें मिलता है भाई? मोटा सैलरी मिलता है बड़ी कंपनी में, जो बड़ा कंपनी है, इसका पेइंग कैपेसिटी है, मतलब उसके पास पैसा है आपको देने के लिए, उसके पास काम है आपको देने के लिए, देयर यू कैन गेट हाई सैलरी, सिंपल। ठीक है। जॉब एज ए फ्रेशर, कौन सा फील्ड एज ए फ्रेशर जॉब लेना आसान है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे को बोलते हैं, अब बाकी छब छोड़ो सर, आइए बताओ आप कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता जी, आई डोंट नो एनीथिंग, और मुझे बीटेक के बाद ही जॉब करना है, थोड़ा सा छोटा मोटा कोर्स कर लिया नेट से या फिर सीख लिया खुद से, तो कैसे करूँगा? तो डेटा साइंटिस्ट भाई नॉट रिकमेंड, बड़ा मुश्किल होगा। आप डेटा एनालिस्ट से जा सकते हो, डेटा इंजीनियर से जा सकते हो, आसान होता है, इतना डिफिकल्ट। बट डेटा एनालिस्ट और ज़्यादा आसान होता है एज ए फ्रेशर। एज ए फ्रेशर जॉब लेके टिप देता हूँ मैं, डेटा साइंटिस्ट तो मुश्किल होता है, एक्सेप्शनल में
चले जाते हैं, 2-4% चांस है, इनमें हाई चांसेस रहता है। टिप क्या है भाई, आप अगर नॉलेज आपके पास आ गया, सर्टिफिकेशन आपने ले लिए पावर बीआई वगैरह का, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। पहले फ्री इंटर्नशिप कर लो, 2-3 महीना काम करो एक कंपनी में, फिर उसी कंपनी बोलो मेरे को पेड इंटर्नशिप दे दो आप, और या तो उसी कंपनी बोलो सर मेरे को रख लो आप, कम सैलरी देता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज आफ्टर हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। मैं देख रहा था जॉब्स नंबर, मैं देखते रहता हूँ जॉब्स में क्या क्या मांग रहे हैं, तो मेजोरिटी जॉब्स में जो अच्छे पैकेज दे रहे हैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख का, वहाँ पर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप ऐसे अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं, आईटी में फॉलो करना आसान है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जॉब लेना, हाई पैकेज। ये काम का चीज़ है, बिकॉज ऐसे करके काफ़ी लोगों ने जॉब्स लिया है, इसलिए बताया मैंने। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन केस अगर आप भूल गए हैं, ये डेटा साइंटिस्ट वाला है, डेटा शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है और डेटा इंजीनियर है, ठीक है। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबको ईडीए ना, ईडीए एनालिस्ट को भी आना आता है और आपका डेटा साइंटिस्ट को भी आता है। जैसे मैंने बोला डेटा साइंटिस्ट मोर इनटू प्रोग्रामिंग, मोर इनटू ऑटोमेशन, मोर इनटू प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। साइंटिस्ट वाला एनालिस्ट क्या करता है, एनालिस्ट डेटा जो इकट्ठा हमारे पास है उसको विजुअलाइजेशन देता है, उससे बिजनेस डिसीजन हम ले सकते हैं। डेटा इंजीनियर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है ताकि ये दोनों यूज कर पाए, सिंपल। तो यहां पर क्या हो गया, प्रोसेसिंग क्लीनिंग, ये प्रोसेसिंग क्लीनिंग किसका, डेटा, वेरीफाइंग क्वालिटी ऑफ डेटा, डेवलप मॉडल्स यूजिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन न्यू ट्रेंड्स, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स। ये क्या करता है, विजुअलाइजेशन करता है। कौन कौन से टूल यूज करता है बताऊंगा आपको, क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग। ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, डेटा पाइपलाइंस, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मॉडलिंग, ऑटोमेशन, डेटा सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योरिटी बात कर रहा है भाई, डेटा चोरी ना हो जाए, उसको सही करके रखे, सेफ रखे, ठीक है। ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये काफी काम का है, ध्यान दीजिएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या स्किल चाहिए होता है बेसिकली, और की डिफरेंस ऑलरेडी बता चुका आपको। तो डेटा साइंटिस्ट की SCI, एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। सो पहले बात करते हैं जो जिसमें कम स्किल, एक्सेल आता है। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप अगर बीटेक कर रहे हो तो एक्सेल सीख लो, बड़ा काम का है। एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलो, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। प्रोग्रामिंग पाइथन और R, एंड थोड़ा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए। एनालिस्ट के लिए इतना लगभग काफ़ी है, बट ये थोड़ा वेरी करता है, कुछ चीज़ें 10 से 20% चीज़ें वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कौन से टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में, खाली इसमें नहीं है रे बाबा। अच्छा, डेटा इंजीनियर क्या आना चाहिए, पाइथन, जावा, C++, डेटा विजुअलाइजेशन, पावर बीआई, कहीं सीबी मांगता है, टैब्ल्यू, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, टेंसरफ्लो, नमपाई, पाईटॉर्च, उसके बाद आपका एसक्यूएल, बिग डेटा में हडूप, उसके बाद स्पार्क, ये नीड होता है। क्लाउड में AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड, ओरेकल वाला, ये चाहिए होता है। अच्छा, आपके लिए एक ऑफर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट में बता रहा हूँ। तो ये ऑफर वैलिड है आपका कब तक, जनवरी 1 तक, है ना। उसका कहीं और ऑफर आता है अलग बात है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है वही है। तो इसमें ऑफर में क्या मिलेगा आपको बताया, तो एक प्रोग्रामिंग कोर्स बाय करेंगे आप C, तो C++ आपको फ्री मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा आपको, फायदा ही मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे लिए प्रोग्रामिंग है या नहीं है। इसमें जो पढ़ाएं वो M.Tech करे हैं या फिर IT कंपनी में काम कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। वीडियो है, कोई एक में क्विज भी है, एक में क्विज नहीं है। उसके बाद आपका असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, और प्राइस देखोगे मज़ा आ जाएगा। प्राइस सिर्फ कितना है आपका, 199 रुपीज़ का है, और 100 रुपये का पड़ेगा आपका। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, कंप्लीसन सर्टिफिकेट मिलता है, तो विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर C एंड C++, एक खरीदोगे एक के साथ फ्री है, सिर्फ ये अवेलेबल है 1 जनवरी तक। तो इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बताना भूल गया, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अभी अगर आप उसमें है, क्या उसको बोलते हैं, तो अच्छा जस्ट सेकेंड,
ये गलत पीपीटी खुल गया भाई। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में, फिर बताऊंगा आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स रहता है जो यहाँ पर नहीं है, वो टेक्निकल स्किल नहीं है, वो नॉन टेक्निकल है। आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर आप पढ़ भी चुके हैं तो आपको ये चीज़ें स्किल आपको आना चाहिए। वो स्किल जो स्किल मेरे पास है, बताऊंगा क्या चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए पहले तो ये डेटा साइंटिस्ट सबसे बड़ा काम है, सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए सबसे अच्छा पैकेज इसलिए मिलता है। बट डेटा साइंटिस्ट का जो वैकेंसीज है वो कम होते हैं, लेस होते हैं। इसमें वैकेंसी ज़्यादा होता है, इसमें वैकेंसी ज़्यादा होता है। सैलरी कम होता है, इसमें सैलरी ज़्यादा होता है, वैकेंसी लेस रहता है। जैसे लाइक कोई कंपनी है, मैनेजर का वैकेंसी कितना होगा? कम ही होगा ना। असिस्टेंट मैनेजर का, काम करने वाले का ज़्यादा वैकेंसी होगा, सैलरी उन्हें कम होता है, मैनेजर का सैलरी ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक द सेम हियर। तो एक्सेल हो गया, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, पाइथन आर, सी प्लस प्लस, बिग डेटा टूल, स्पार्क, हडूप, सास, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, डेटा रैंगलिंग आना चाहिए। डेटा रैंगलिंग टूल्स क्या होता है? ऑल्टेयर होता है, एलेंड होता है, डेटाबेस, माइस्क्यूएल, मोंगोडीबी, ओरेकल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग विद एनएलपी, डीप लर्निंग, डीएल, एमएल, मशीन लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस, एज्योर, गूगल क्लाउड एंड डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूज करके वो मॉडल्स बनाते हैं, ऑटोमेशन में जाते हैं। ऑटोमेशन, सब कुछ ऑटोमेशन चाहिए, देन दैट हेल्प्स बेसिकली टू बी एफिशिएंट। गधे की तरह तो ना काम करना है 21st सेंचुरी में आप जी रहे हो तो कुछ स्पेशल करना होगा। ऐसे मेरे टाइम में, मतलब मैं जब छोटा था तब क्या था, टीचर आते, क्लास पढ़ाते, बस फिर खत्म। एक बार टीचर ने, स्टूडेंट पढ़ लिया। अब क्या है, एक बार क्लास लेता हूँ, हजारों बच्चे देखते हैं, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, बच्चों को भी सस्ता पड़ रहा है बिकॉज ऐसे पढ़ाते तो महंगा पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलता है, जैसे ये फ्री है आपके लिए फ्री नहीं है। ये आप एड्स देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप ये नहीं कर रखा है, मतलब पेड वर्जन नहीं ले रखा है यूट्यूब का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेल्फ कंट्रोल। अगर जॉब करने अच्छे पोजीशन में जाना है तो सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। इंग्लिश का कमजोरी को भगाना होगा। सेंटेंस दिमाग में आ नहीं पाता है, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, वाज, वेयर, हैड, हैव, कहाँ लगा दिया समझ में नहीं आता है। परसेंटेज अच्छा लाना होगा अगर बीटेक कर रहे हो तो। कैसे पढ़ाई करना है इंजीनियरिंग को, इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम जो आता है उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। ये सबका सोल्यूशन है और वो हमारा एक कोर्स है, बिकॉज आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम, so I have the solution for you and this solution has been adopted by 1000 students almost now। इसका प्राइस है 299 रुपीज़ अभी, बिकॉज इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा अभी था नहीं। कंटेंट हमने बढ़ा दिया, प्राइस इसका बढ़ेगा। मार्केट में देखता हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 5-5 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं, बट अभी 299 रुपीज़ इसका प्राइस है। 100 रुपये और डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये दिसंबर तक ऑफर है। जनवरी से इसका प्राइस जो हो जाएगा 499, तो इसको बाय कर लेना। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उसी C++ से कोई सा ही बाय करो, एक फ्री मिल जाएगा आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसमें 100 रुपये डिस्काउंट और मिलेगा। उसका प्रोमो कोड कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्काउंट को प्रोमोट करोगे, उसको यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाय करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो, आगे जाके ऐड टू कार्ट करो, फिर आगे प्रोसेस आपको पता है, चेकआउट करना है, अकाउंट बनाना है, पेमेंट करना है, देयर यू गो, कोर्स मिल गया, सीखो, मौज मारो। इतने दस वीडियो है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।